तो एवरीवन, तो दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स जम्मू की ओर से दोस्तों एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी। एडवर्टाइजमेंट का नंबर आप यहाँ पर देखिए 04AHJ अब 2024, ये नोटिफिकेशन का नंबर है और डेट है दोस्तों 22 नवंबर 2024 की। तो इसमें इन्होंने दोस्तों यहाँ पे कुछ पोस्टें निकाली थी, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन की पोस्ट है, असिस्टेंट मेट्रॉन की पोस्ट है जिसके लिए बीएससी आपने किया हो, बीएससी नर्सिंग या फिर डिप्लोमा किया हो, मतलब जीएनएम आपने किया हो या फिर बीएससी नर्सिंग आपने किया हो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और साथ में यहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रिक्वायर्ड। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि यहाँ पे जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे जीएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हो लेकिन 15 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रहेगा। तो इस चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान दो। अगर आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है काम करने का, चाहे बीएससी के बाद है या जीएनएम के बाद है, तो आप यहाँ पर असिस्टेंट मेट्रॉन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी लेवल 7 के हिसाब से रहेगी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो। 44,900 से 1,42,400 तक सैलरी आपकी रेंज कर सकती है। 10 पोस्ट यहाँ पे निकाली हैं। फिर अलग अलग यहाँ पर पोस्ट हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन की है, CSSD सुपरवाइज़र की है, ऑपरेटर गैस स्टरलाइज़र की है, ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन। इसी तरीके से यहाँ पे आप स्क्रॉल करते जाओगे और देखते जाओगे। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है कुछ पोस्टों के लिए और कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखो जो पोस्टें यहाँ पे सबसे ज़्यादा निकल कर आई है ना, वो पोस्टें हैं दोस्तों यहाँ पे ANM FM PHW की। देखो यहाँ पे 52 पोस्टें हैं, यानी 52 पोस्टें यहाँ पे टोटल जो हैं ANM FM PHW की। यहाँ पर ये जो पोस्ट है इसके लिए यहाँ पर टोटल 52 वैकेंसी इनकी ओर से निकल कर आई है, जिसमें लेवल 2 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी 19,900 से 63,200 तक आपकी सैलरी जा सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन रखा था कि या तो आपने डिप्लोमा किया हो FM PHW का, MM PHW का, या फिर ANM का आपने डिप्लोमा करके रखा हो, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा था। तो अब यहाँ पर इन्होंने नोटिस निकाली है कि ये जो पोस्ट है यहाँ पर ANM FM PHW की है, इसके लिए ओनली अगर आपने डिप्लोमा करके रखा है FM PHW का, MM PHW या ANM का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बिना एक्सपीरियंस के भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट है जिसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं इसका ये जो नोटिस इन्होंने निकाला है ना इस पोस्ट के लिए, तो वो भी मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। जो नोटिस न्यू निकल कर आया है, और इससे पहले यहाँ पे देखिए डाइस की पोस्ट है, इसके लिए भी सैलरी लेवल 2 के हिसाब से मिलेगी। 5 पोस्टें हैं। अगर आपने डिप्लोमा FM PHW, MM PHW या फिर ANM का करके रखा है, तो इस पोस्ट के लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। इसमें भी सैलरी सेम रहेगी, लेवल 2 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। एक ही पोस्ट है, 10+2 साइंस में आपने किया होना चाहिए या फिर इससे एबो की अगर क्वालिफिकेशन है, साथ में 2 साल का डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए कैथ लैब टेक्नोलॉजी कोर्स किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। मतलब यहाँ पे भी इस पोस्ट के लिए भी कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं रखा गया है। ओके, और बाकी यहाँ पे गैस पाइपलाइन मैकेनिक की जो पोस्ट है ना, इसके लिए भी यहाँ पे देखिए गैस पाइपलाइन मैकेनिक की जो पोस्ट है, 2 पोस्टें हैं। इसके लिए आपने 10वीं किया होना चाहिए, साथ में आपने सर्टिफिकेट की होनी चाहिए एयर कंडीशनर की या गैस मिस्त्री की एंड रेफ्रिजरेशन कोर्स फ्रॉम ITI। तो यहाँ पे भी एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं रखा गया है। आप देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से फॉर्म अपना सेंड करना है या फिर पर्सनली भी आप वहाँ पर जा सकते हो 10 दिसंबर 2024 तक। ओके, तो फॉर्म के साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने हैं और यहाँ पे देखिए सबमिट करना इन द ऑफिस ऑफ पर्सनल ऑफिसर एसोसिएटेड हॉस्पिटल ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। यहाँ पे आपको सबमिट करना है अपना फॉर्म, या फिर बाई पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भी आप यहाँ पर सेंड कर सकते हो, लेकिन टाइमली यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, तो देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जिसमें 10वीं 12वीं की जो सर्टिफिकेट है, और जो आपने यहाँ पे कोर्स करके रखा है जैसे ANM करके रखा है या GNM जो भी यहाँ पे आपने कोर्स करके रखा है और जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे, तो उसके लिए जो भी यहाँ पे रखा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी मांगी है वो आप यहाँ पर, जैसे अगर आपने ANM किया है या FM PHW किया है या MM PHW किया है, तो वो टेक्निकल में आपका आता है। उसकी सारे जो मार्कशीट आपकी होंगी वो आप अटैच करोगे। डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपने किया है वो आप अटैच करोगे। फिर कैटेगरी अगर आपके पास है वो अटैच करोगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम J&K पैरामेडिकल काउंसिल ये आपको अटैच करनी है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस जो आपका है
अगर आप फ्रेशर्स जो पोस्ट हैं यहाँ पे उनके लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपका है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, जितना जो भी एक्सपीरियंस आपका है उसको आप अटैच कर सकते हो। चाहे 6 महीने का है, साल का अगर आपके पास है तो उसकी सर्टिफिकेट अटैच करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हो सकता है वहाँ यहाँ पे आपको प्रेफरेंस भी मिल जाए। तो अगर एक्सपीरियंस आपका है तो आप उसको अटैच कीजिए। और बाकी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कहाँ पे आपको ये सबमिट करना है और कैसे आपको फॉर्म फिल करना है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के फ्रॉम जेएंड के पैरामेडिकल काउंसिल उसको रिजेक्ट कर लिया जाएगा। ये पहले से यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है अटैच करनी पड़ेगी। और इसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फाउंड इनकम्प्लीट इन एनी में, किसी भी तरह से अगर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है इनकम्प्लीट पाया जाता है, जब ये चेक करेंगे आपके एप्लीकेशन को तो वो रिजेक्ट किया जाएगा, बिना किसी नोटिस के यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो एप्लीकेशन है दोस्तों, एप्लीकेशन जो है वो होना चाहिए, शुड बी ऑन A4 साइज़ के पेपर पर। और ऑल द एंट्रीज़, जो भी एंट्रीज़ आप एप्लीकेशन फॉर्म पर करोगे वो होना चाहिए शुड बी इन कंप्यूटर टाइप फॉर्म। कंप्यूटर टाइप्ड एक फॉर्म होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, नॉट हैंड रिटन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, जहाँ पर भी आप फॉर्म फिल करने के लिए जाओगे ना, उनको ये चीज़ पहले ही बता देना, A4 साइज़ का पेपर यूज़ करना है और उसमें आपको ये सारी जो एंट्रीज़ हैं एप्लीकेशन फॉर्म पर वो कंप्यूटर टाइप्ड फॉर्म होना चाहिए और सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड, नॉट हैंड रिटन नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना जैसे भी इन्होंने बताया। और लास्ट डेट जो मेंशन की गई है ना, उसके बाद अगर आपका फॉर्म पहुंचता है तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाकी फॉर्म आप यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, www.gmcjammu.nic.in पर जाकर आप फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये है एप्लीकेशन फॉर्म आपका। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट का नंबर लिखना है, डेट यहाँ पे लिखनी है, फोटोग्राफ यहाँ पे होना चाहिए, पोस्ट किसके लिए आपने अप्लाई किया है, कंप्यूटर टाइप, जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर टाइप फॉर्म होना चाहिए। नेम यहाँ पे लिखोगे, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ब्लॉक कौन सा है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, फिर यहाँ पे डिटेल दोगे, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपने 10वीं 12वीं या इससे ज़्यादा की क्वालिफिकेशन है, उसके बाद टेक्निकल का यहाँ पे आप लिखोगे, जो भी आपने कोर्स करके रखा है उसकी डिटेल यहाँ पे दोगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं वो यहाँ पे मेंशन करोगे, नीचे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर वगैरह आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर वगैरह चाहिए और इस तरीके से आपका ये फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपने दोस्तों या तो स्पीड पोस्ट कर देना है या फिर यहाँ पे अगर खुद से आप पहुँच सकते हो तो मैंने जो एड्रेस आपको बताया, जो इन्होंने मेंशन किया है, उस एड्रेस पर आपको जाके पहुँचा देना है। अब मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ पे 3 साल के लिए जो FM, यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे जो ANM FM PHW की ये जो पोस्ट है ना दोस्तों, तो इसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस पहले रिक्वायर्ड रखा था, पहले 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा था, आप खुद से भी यहाँ पे देख सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर जो न्यू नोटिस यहाँ पे निकल कर आई है उसके लिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या चेंजिंग की है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो न्यू नोटिस निकल कर आई है, यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स जम्मू, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल एंड डीन। तो यहाँ पे इनकी ओर से एक कॉरिजेंडम निकाला गया है। इसमें देखिए इन्होंने क्या बोला है, प्लीज़ रीड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आपको यहाँ पे रीड करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, डिप्लोमा इन FM PHW, MM PHW और ANM जो यहाँ पे मांगा गया था ना, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, प्लीज़ रीड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको अब रीड करना है डिप्लोमा इन FM PHW, MM PHW और ANM फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, स्टेट मेडिकल फैकल्टी और J&K पैरामेडिकल काउंसिल। और पहले क्या रखा गया था, डिप्लोमा इन FM PHW, MM PHW, ANM फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, स्टेट मेडिकल फैकल्टी फ्रॉम J&K पैरामेडिकल हैविंग 3 ईयर एक्सपीरियंस। तो पहले यहाँ पे इन्होंने बोला था कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, लेकिन अब इन्होंने बोला है कि इसको आपने रीड नहीं करना है, अब आपको इसको रीड करना है, डिप्लोमा इन FM PHW, MM PHW, ANM फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो आपने देखा अभी जो यहाँ पे पोस्टें जिनके लिए यहाँ पे 3 साल का क्या मांगा था, एक्सपीरियंस मांगा था, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस काट कर ओनली यहाँ पे बोला है कि FM PHW, MM PHW और ANM अगर आपने कोर्स करके रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इन्होंने लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं किया है, जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। ओनली यहाँ पे बताया गया है कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे मांगा था दोस्तों, उसके लिए अब आपको यहाँ पे ओनली
FMPHW, MMPHW और ANM का डिप्लोमा रिक्वायर्ड रहेगा। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अभी भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आपने FMPHW, MMPHW या ANM का कोर्स करके रखा है, तो बिना एक्सपीरियंस के भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।